स्टेटस अपडेट के लेटर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहे हैं कॉलेज में एडमिशन्स की वजह से, और कनाडा इमिग्रेशन के इन लेटर्स में स्पेसिफिकली फाइनेंशियल पार्ट पूछा गया कैसे करना है सपोर्ट। अगर आपके हैं क्वेश्चन कि कौन से फॉर्म्स लगेंगे कौन से नहीं और कौन दिखा सकता है आपके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर ये सारी चीज़ों की वजह से आप हैं कंफ्यूज तो ये वीडियो सारे डाउट्स कर देगी डिफ्यूज, गारंटीड। तो देखिए हमारे साथ ये वीडियो आज की और एंजॉय कीजिए। चेक इट आउट। Check, Johnny Hans. चेक मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज का ये स्पेशल व्लॉग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार जो कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से स्टेटस अपडेट के लेटर्स, जिनकी स्टडी परमिट की फाइल्स लगी हुई है ना कनेडियन एम्बेसी में, स्पेशली इंडिया में, तो उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेटर्स आ रहे हैं कि अपना जो कुछ चीज़ों को वेरीफाई कीजिए, कंफर्म कीजिए, जिसमें उन्होंने आपसे अगर रिवाइंड करके बात की जाए तो आपसे आपके एनरोलमेंट की डिटेल्स पूछी हैं, कॉलेज की डिटेल्स पूछी हैं, स्टडी प्लान पूछा है और पूछा है फाइनेंशियल सपोर्ट की प्रूफ। यानी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लेके काफी गोलमाल है। रियलिटी तो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरह दिखा देते हैं अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको होता है कि वीज़ा लग जाना है, बात खत्म। पर रियलिटी ये है, इस बार जो कनाडा इमिग्रेशन थोड़ी और रिसर्च कर रही है, थोड़ी डिग कर रही है टू मेक श्योर कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं उन्हीं को स्टूडेंट वीज़ा दिया जाए। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगाए जा सकते हैं और क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं चलेंगे। अगर मैं रफली बात करूं कि सबसे पहले कि कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन आपकी फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो दिखा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट रूल्स हैं, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पेरेंट्स दिखा सकते हैं, आपके अंकल आंटी कोई भी दिखा सकते हैं, टिल द टाइम जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपकी जो लेटर है उसमें आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि जो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है और किस तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज उस बंदे अब या बंदी के पास हैं। तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लग सकते हैं? सबसे पहले एफडीज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिनके भी दोस्तों के उनके पेरेंट्स के हैं या फिर जो भी बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है उसके एफडीज लगाई जा सकती हैं, उसका फाइनेंशियल प्रूफ, क्योंकि ये एक लिक्विड एसेट है तो सबसे बेस्ट वे है। दूसरी चीज पर्सनल अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आपका भी पर्सनल अकाउंट बीइंग अ स्टूडेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट, या फिर आपके फादर मदर या जो भी आपका स्पॉन्सर है उनके फाइनेंशियल अकाउंट की स्टेटमेंट या फिर बैंक की स्टेटमेंट वो लग सकती है। उसके साथ साथ आईटीआरस, इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो भी आपका स्पॉन्सर है उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न। अब दो तरीके की ये रिटर्न्स हो सकती हैं, या तो अगर उनका बिजनेस है तो बिजनेस की इनकम टैक्स की रिटर्न, या अगर उनका पर्सनल इनकम टैक्स इतना ज़्यादा या उनकी सैलरीड इनकम है तो उनकी आईटीआर। अब जो सैलरीड इनकम वाले लोग होते हैं, यानी जो जॉब्स करते हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, अगर तो भैया आपके पेरेंट्स या आपका जो स्पॉन्सर है वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका फॉर्म 16 लग जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स खुद गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं तो उन्होंने पे कर रखे हैं टैक्सेस, तो उनका फॉर्म 16 लग जाएगा। जिनके पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में या किसी और ऐसी उनकी सोर्स ऑफ इनकम है तो उस केस में आपके पर्सनल आईटीआरस लग जाएंगे, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स आप भरते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि जिनका बिजनेस है वो बिजनेस रिटर्न भर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का एक सवाल आ रहा है कि यार क्या हमने अगर उस अकाउंट में से चेंजेस आए हों तो वो स्टेटमेंट लगानी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके चेंजेस जो भी हैं, जो जेन्युइन चीज़ है उसे लगाइए, क्योंकि ये ना हो कि आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग केस हो और फर्जी चीज़ों के चक्कर में आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जिन दोस्तों ने अपना लोन ले रखा है, यानी स्टूडेंट लोन ले रखा है, भैया स्टूडेंट लोन एक बहुत अच्छा क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि स्टूडेंट लोन क्रेडिबिलिटी दिखाता है। एक तो ये कि आपकी होम कंट्री में आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, अगर बैंक्स आपको क्रेडिट दे रहे हैं तो दैट मीन्स आपने उनको वापस भी जाना है। सो नो वे ऑन अर्थ की आप यहाँ पे आके क्लेम करोगे कि मैंने अपनी कंट्री में जाना नहीं है, सो यू विल इवेंचुअली गो बैक टू योर कंट्री। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। और बेस्ट बात, कईयों ने पूछा कि यार उस लोन में से कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जिनकी रेगुलरली जो किश्त है वो जाती है, व्हाट यू कॉल ईएमआई, और मंथली जो भी आपका पेमेंट उसमें से जाती है, तो नो प्रॉब्लम, आप स्टिल अपना वो अकाउंट दिखा सकते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो शोज योर
रिस्पॉन्सिबल, जो आपने लोन ले रखा है, यू आर रिटर्निंग बैक और वट एवर द केस इज। अब बहुत सारे दोस्तों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि क्या हम अपने शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। अब देखा जाए तो ये ऐसी चीजें हैं जो वेरी करती रहती हैं। आप ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर आपने शेयर ले रखे हैं, मान लो $15,000 के ले रखे हैं, कल को वो कंपनी जब तक ये शेयर या जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वीजा ऑफिसर के पास पहुंचते हैं, उसकी वैल्यू गिर जाए, 15,000 से 2,000 हो जाए, तो वो तो ये समझेगा भी 2,000 इसकी वैल्यू है, तो यू नो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो अब तक इमिग्रेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स दिखाए जाएं या फिर क्रिप्टो करेंसी दिखाए जाएं। ऐसे इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स तरीके मत अपनाइए। अगर आपके पास जो लिक्विड एसेट है वो ही बेस्ट है और जो सही है उसे दिखाइए, उसमें ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू गेटिंग शोइंग समथिंग विशी वॉशी, जो इसको लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। किसी भी फर्जी एजेंट के पीछे लग के अगर आपने गलत कुछ दिखा दिया, आपके ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन लग गई, तो भैया 5-7 साल के लिए तो आप भूल जाओ। सो इससे अच्छा है कि अगर जो जेन्युइन है वो दिखाओ। अगर एक बार रिफ्यूजल आ भी गया तो आप दोबारा फाइल लगा सकते हो, रादर देन डूइंग समथिंग रॉन्ग जिसमें आपका नुकसान है। क्योंकि ज्यादातर जो एजेंट्स हैं उनके पास तो ICCRC सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स भी नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर कोई 2 नंबर का काम वो कर देते हैं आपकी फाइल में, तो उन्होंने तो अपना नाम दिया नहीं है, क्योंकि फाइल तो आपकी तरफ से लग रही है। दे आर सेइंग कि स्टूडेंट अपनी फाइल आप खुद लगा रहा है। नहीं तो इसी अपडेट वाले फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है कि IAM जो 5476 फॉर्म है उसको भरिए, तो वो वही भर सकता है जो ICCRC सर्टिफाइड कंसल्टेंट है या इमिग्रेशन लॉयर है, नॉट एवरीवन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर अपने कमेंट्स में। कमेंट सेक्शन है हमारा आपके लिए, और हमारी बाकी की जो कम्युनिटी है यूट्यूब पे वो भी आपके आंसर्स दे सकती है। लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, और उसके साथ साथ अगर इंग्लिश में कंटेंट चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल दैट्स द कनाडा वाइब, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट की लीजिए बेल बटन इस चैनल पे भी, टू मेक श्योर आप वीडियोस मिस मत कीजिए। और 18 जून को हमारी नई वीडियो आ रही है जो कि एक रिलेशनशिप है फादर और डॉटर का। आपको पता है कि इस YouTube चैनल पे हम बहुत सारी पोइट्री शेयर करते रहे हैं, तो पोइट्री के लिए और एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए हमने अलग से चैनल हमारा है, दैट्स इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स। सो इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स पे 18 जून को वीडियो आ रही है, डैडी दीदी। आई एम वेरी श्योर आपको पसंद आएगी। डू लेट अस नो थ्रू योर कमेंट सेक्शन, और पहले ही उस वीडियो का जो रिमाइंडर लिंक है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। परी ਤਾਂ बस मैं तेरे ਲਈ ਸੀ, दुनिया ਲਈ ਤਾਂ बस कुड़ियां बापू। मैं अपने डैडी दी ਧੀ ਆਂ, मैं अपने डैडी दी ਧੀ ਆਂ ਤੇ मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ।